अस्सलाम वालेकुम। जब भी किसी बेटी की शादी की जाती है तो उसकी ख्वाहिश ये होती है कि वो जिस घर में जाए वहाँ उसकी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की जाए, सभी लोग उसके साथ शफ़क़त से पेश आएँ, उसका शौहर भी उसका ख्याल रखे। और ये ख्वाहिशात लड़की की नहीं बल्कि उसके वालिदैन की भी होती हैं। वो भी यही चाहते हैं कि जहाँ उनकी बेटी जाए वहाँ उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। लेकिन कुछ ऐसी ही ख्वाहिशात लड़के और उसके घर वालों की भी होती हैं। वो भी ये चाहते हैं कि जो लड़की उनके घर में आए वो सारे कामकाज करने के साथ साथ उनके माँ बाप का, शौहर के माँ बाप का, घर वालों का भी ख्याल रखे। लेकिन अब ये जो शादी है ये दो इंसानों के बीच में होती है। ये दो प्रोडक्ट नहीं है, ये दो फैक्ट्री की बनी हुई मसनूआत नहीं है कि आपने उनकी स्पेसिफ़िकेशन को मैचअप किया, उनकी खसूसियात को मिलाया और उनकी शादी कर दी। ये तो दो इंसान हैं और दो इंसान जब मुख्तलिफ हैं तो उनके जज्बात मुख्तलिफ होते हैं, बाज़-औक़ात उनके हालात मुख्तलिफ होते हैं। इस वजह से जो दोनों पार्टीज़ हैं यानी लड़की और उसके घर वाले और जो लड़का है और उसके घर वाले, इन दोनों पार्टीज़ की जो तवक्कुआत हैं ये बिल्कुल एक दूसरे के साथ मैच कर जाएं, ऐसा बहुत कम होता है। इसलिए किसी न किसी जगह पर मसाला ज़रूर आ जाता है। और बाज़ औक़ात तो मसाला जो होता है वो लड़की को शौहर के साथ नहीं बल्कि उसके घर वालों के साथ होता है, उसके माँ बाप के साथ या उनके बहन भाइयों के साथ। तो अब ये जो हमारी बेटी है, अब ये चाहती ये है कि ये जो शौहर है या इसके जो घर वाले हैं ये सभी लोग वैसे हो जाएं जैसे हमारी बेटी चाहती है। हमारी बेटी की ख्वाहिश ये होती है कि ये सब लोग अपने आप को बदल कर वैसा कर लें जैसे इसकी ख्वाहिश है। शौहर जिसकी उम्र 25 साल के करीब है या उसके माँ बाप हैं जो 50-60 साल के हैं, ये जो 5 या 10 लोग हैं, हमारी बेटी चाहती है कि ये सब लोग अपने आप को कुछ दिनों में बदलें और वैसे कर लें जैसे ये चाहती है। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि या तो ये हमारी बेटी अपने आप को वैसे एडजस्ट करेगी जैसे शौहर या उसके घर वाले चाहते हैं, या फिर ऐसे होगा कि जब तक ये बेटी अपने आप को एडजस्ट नहीं करेगी उसके घर में मसाइल और मुश्किलात जो हैं वो कायम रहेंगी। और अगर ये बिल्कुल अपने आप को नहीं बदलेगी तो हो सकता है कि बात जो है वो एक दिन तलाक तक नौबत जो है वो पहुंच जाए। अब जो कुछ बेटियां ऐसी होती हैं जो अपने आप को बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन कुछ जो होती हैं उनको एडजस्ट करने में मुश्किल होती है और वो आकर पूछती हैं अपने माँ बाप से, या वो पूछना चाहती हैं कि वो क्या ऐसा करें, वो ऐसा क्या काम करें जिससे उनके घर के अंदर खुशहाली आ जाए, उनके घर के अंदर जो मसाइल हैं वो ख़त्म हो जाएं और ख़ुशी आ जाए, वो ऐसा क्या करें। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसी दो बातों का अगर वो ख्याल रखें हमारी बेटियाँ तो उनके घरों के अंदर आने वाले मसाइल जो हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे। और ये जो दो बातें हैं ना तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं, ना कोई बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी हैं, बल्कि बड़ी आसान और सादा हैं उनके लिए, उन बेटियों के लिए जो इन पर अमल करना चाहें। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि बाज़ औक़ात मसाला जो होता है वो लड़की के वालिदैन की तरफ से होता है। जब हमारी बेटी शुरुआत में किसी वजह से जब एडजस्ट नहीं कर पाती और आकर अपने वालिदैन को कहती है, उनको कोई शिकायत लगाती है, तो हम जो वालिदैन हैं इनको चाहिए तो ये था कि अपनी बेटी को ये समझाते कि बेटी अब शादी हो चुकी है, अब अगर आप अपने आप को बदल लोगी, वैसे एडजस्ट कर लोगी जैसे शौहर या उसके घर वाले चाहते हैं तो आपके घर में खुशी और सुकून कायम रहेगा। लेकिन अगर आप अपने आप को एडजस्ट नहीं करोगी तो जब तक नहीं करोगी आप एक मसले का शिकार रहोगी। चाहिए तो था कि वालिदैन ये समझाते, लेकिन बाज़ औक़ात वालिदैन क्या कर रहे होते हैं कि वो बेटी को कहते हैं कि बेटी आप सब्र करो, कुछ दिन में या कुछ महीनों में ये ठीक हो जाएगा, या इससे कुछ मिलते जुलते अल्फाज से वो उनको समझा रहे होते हैं। अब ये इंतहाई ख़तरनाक है कि आपने अल्फाज तो इस्तेमाल नहीं किए ऐसे, लेकिन आपने उसके दिमाग के अंदर कुछ ऐसी सोच डेवलप कर दी है जो आगे जाकर इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर जाती है। आपके ये जो जुमले हैं या इस किस्म के जुमले हैं ये लड़की के अंदर दो किस्म की एक सोचें डेवलप कर देते हैं। सबसे पहली तो ये कि आपने ये समझा दिया कि बेटी आप बिल्कुल ठीक हो, जो मसाला है वो आपके शौहर या उसके घर वालों में है। आपने गो ये कहा नहीं वालिदैन ने, लेकिन जब आपने ये कहा कि बेटी आप सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा, तो इससे तो मुराद यही है कि आप तो ठीक हो, मसला जो है ये तो शौहर या उसके घर वालों में है, तो वो भी ठीक हो जाएंगे। आपने ये कहा नहीं कि आप ठीक हो,
लेकिन आपकी बातों से बेटी ने ये समझ लिया कि वो बिल्कुल राइट पर है, वो सही है और गलत दूसरे लोग हैं। अब ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल डेवलप होगी उसके दिमाग के अंदर। अच्छा, अगर किसी जगह में आपकी बेटी ठीक थी भी तो यहाँ बात सही गलत की नहीं है, यहाँ बात ठीक या सही होने की नहीं है, यहाँ बात ये है कि रिश्ते को निभाया कैसे जाए, रिश्ते को कैसे कायम रखा जाए। तो वालिदैन ने ना चाहते हुए अपनी बेटी के दिमाग में डाल दिया कि आप बेटा बिल्कुल ठीक हो, और जो गलती है वो शौहर या उसके वालिदैन में या उसके घर वालों में है। और जो दूसरी सोच वालिदैन ने अपनी बेटी के दिमाग में डाल दी ना चाहते हुए, वो ये कि बेटी आपने नहीं बदलना, आप बिल्कुल ठीक हो। ये जो दूसरी पार्टी है, जो शौहर है या उनके घर वाले हैं, ये बदल जाएंगे, क्योंकि आपने कहा ना कि अब बेटी सब्र करो, कुछ महीनों में ठीक हो जाएगा। ठीक हो जाएगा से मुराद के वो लोग बदल जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं होगा। आखिरकार आपकी बेटी को ही अपना रवैया चेंज करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। और वो जितनी देर बाद बदलेगी, अगर वो 1 साल बाद बदलती है तो 1 साल वो मुश्किल में और वो मसाइल में रहेगी, उसके बाद वो ठीक हो जाएगी। अगर वो 2 साल 4 साल 5 साल बाद अपने आप को बदलेगी, तो ये जो जितनी देर बाद बदलेगी वो सारा जो दुरानिया है वो मुश्किलात में और मसाइल में घिरी रहेगी। तो इसलिए वालिदैन ने ना चाहते हुए जो बेटियों के दिमागों में कुछ ऐसी बातें समटाइम डाल देते हैं जो उनके घरों में मसाइल का शिकार बनने में सपोर्ट करती हैं। और बाज़ औक़ात जो हमारी बेटियां हैं वो जज्बात में आकर कहती हैं कि अगर गुजारा नहीं होता तो हम तलाक़ ले लेती हैं, या वालिदैन बाज़ औक़ात ये कह रहे होते हैं। तो मैं तो हैरान हूँ उन वालिदैन पर जो ऐसा सोचते हैं, क्योंकि हमारे मुआशरे के अंदर तो जो कवारी बेटियां हैं, लड़कियां हैं, उनकी शादी एक मसला है, तो तलाक़ याफ्ता की शादी कितना बड़ा मसला है। और अगर शादी हो भी जाती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि जो दोबारा जिस जगह पर शादी होगी वो शौहर और वो जो घर वाले हैं वो सारे आपकी बेटी के हिसाब से बन जाएंगे, इसकी क्या गारंटी है। और अगर शादी ना हुई तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वालिदैन को या बेटियों को अपनी कमाई पर बहुत घुमंड होता है। वो ये सोचती हैं कि हम तो कमा सकते हैं, वो बेटियां सोचती हैं हम तो अपना गुजारा खुद से कर सकती हैं, तो अगर तलाक़ हो जाएगी तो हम अपनी ज़िंदगी खुद से गुजार लेंगी। तो यहाँ ज़रा सोचिए, समझिए इस बात को कि अगर बेटी की उम्र 60-70 साल तक होनी है मिसाल के तौर पर, तो कब तक वालिदैन ज़िंदा रहेंगे, कब तक उनकी कमाई जो है ये साथ चलेगी, और ये उनकी सेहत जो है ये कब तक रहेगी। अब इसका किसी को नहीं पता। जब इन बातों का पता ही नहीं कि वालिदैन ने कब तक ज़िंदा रहना है, कमाई जो कब तक चलनी है साथ, और सेहत कब तक रहनी है, तो इसलिए जो अगर इनका नहीं पता तो फिर जो ख़ानदान का मॉडल है, जो ख़ानदान का मॉडल है ये बेहतरीन है ज़िंदगी गुजारने के लिए बानिस्बत एक फ़र्द के मॉडल के। वो फ़र्द खा लड़की है खा लड़का है, उसकी निस्बत एक ख़ानदान का मॉडल सबसे बेहतरीन है ज़िंदगी गुजारने के लिए, जिसमें एक बीवी है, एक शौहर है, उसके बच्चे हैं, ताकि उम्र के किसी हिस्से में जाकर अगर कहीं आपके पास कमाई नहीं है, सहूलत नहीं है पैसों की, या सेहत नहीं है, कोई बीमारी है किसी हिस्से में उम्र में जाकर, तो कम अज़ कम आपके अपने तो आपके साथ हैं, कम अज़ कम आपके अपने तो आपके साथ होंगे जो आपको सपोर्ट कर सकेंगे उस टाइम पर। इसलिए जो बेहतरीन मॉडल है वो ख़ानदान का है, ना कि फ़र्द का। वालिदैन को चाहिए कि अपनी बेटियों को समझाएं, अगर जब शादी हो जाती है, देखिए शादी से पहले वालिदैन जो है तसल्ली कर लें, जितनी चाहे तसल्ली कर लें शादी से पहले, कि वो जो जहाँ कर रहे हैं क्या वो उस हिसाब से वहाँ बेटी एडजस्ट कर पाएगी, शादी से पहले तसल्ली कर लें। लेकिन जब शादी हो जाए तब कोशिश करें, हत्तुल इम्कान कोशिश करें कि वो रिश्ते को कायम रखें, और बेटियों की ऐसे काउंसलिंग करें कि वो जाकर अपना जो घर है उसको बड़े सुकून से, बड़े खुशहाली के साथ जो है वहाँ गुजारा कर सकें। अब आ जाते हैं वो जो 2 बातें हैं जिसका हमने कहा था कि अगर हमारी बेटियां उनका ख्याल रखें तो उनके घरों में दोबारा कभी भी वो मसाइल नहीं होंगे। तो जो सबसे पहली बात है वो ये है कि जो रूटीन के काम हैं, जो घरों में रूटीन के काम होते हैं, उनको खुश दिली से करना है हमारी बेटियों ने, जो पहली बात जिसका ख्याल रखना है। अब ये जो रूटीन के काम है, इनको ना करने वाली जो बात है, ये तो
एक किस्म से हो ही नहीं सकती ना। अब ऐसे तो हो नहीं सकता कि कोई बेटी कहे कि मैंने जो कामकाज हैं ये नहीं करने, अब बताइए कि मैं घर में कैसे खुशहाली लेके आऊँ, कैसे खुशी या सुकून लेके आऊँ, ऐसे तो हो नहीं सकता। तो घर के रूटीन के कामकाज तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन उनको करना कैसे है? खुश दिली से। अच्छा, हमारी जो बेटियां हैं ये घरों के काम कर रही होती हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करती, लेकिन उनके काम करने के बावजूद घरों में मसाइल होते हैं। अब वो क्यों होते हैं? कि वो खुश दिली से नहीं करती। अब खुश दिली से क्या मुराद है? खुश दिली से मुराद ये है कि जिसके लिए आपने ये काम करने हैं या जिसके कहने पर आपने ये काम करने हैं, कम अज़ कम वो तो खुश हो। अगर हमारी बेटी ने जिसके लिए घरों के रूटीन के जो कामकाज कर रही है या जिसके कहने पर कर रही है, अगर उसको ही वो खुश करने में कामयाब नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये है कि ये कामकाज तो कर रही है लेकिन बददिली के साथ कर रही है। तो इसने खुश दिली के साथ करना है। तो पहली बात ये है, अगर वो इसका ख्याल रखेगी तो उसके घर के जो आधे मसाइल हैं ये ख़त्म हो जाएंगे। दूसरी बात जिसका हमारी बेटियों ने ख्याल रखना है वो ये है कि खुश अखलाक़ी। अब ये जो खुश अखलाक़ी है इसकी बहुत ज़्यादा लंबी तारीफ़ की जा सकती है, इसमें बहुत ज़्यादा लंबी बातें की जा सकती हैं, लेकिन हमारी बेटी ने जिस खुश अखलाक़ी का जो मतलब समझना है वो एक लाइन को बस याद रखना है। वो जो एक लाइन है वो ये है कि जब भी उसने बोलना है तो ऐसे अल्फाज में बोलना है, ऐसे अंदाज में बोलना है कि सामने वाला खुश हो जाए। यानी जब भी बोलना है तो ऐसा बोलना है कि सामने वाला जो है, उसका शौहर है या उसके घर वाले हैं, वो खुश हो जाएं। ये है खुश अखलाक़ी। अगर वो इसका ख्याल रखती है कि घर के जो रूटीन के कामकाज हैं उनको खुश दिली से करती है, जो पहली बात है, और जो दूसरी बात है कि जब भी वो बोलती है तो सामने वाले ऐसा बोलती है जिससे सामने वाला खुश हो जाए, ना कि नाराज़ हो जाए। अगर वो इसका ख्याल रखती है तो उसके घर में आइंदा कभी भी किसी भी किस्म का मसाला नहीं बनेगा। ये जो हमारी आजकल की बेटियां हैं, ये जो नई जनरेशन है, ये बाज़-औक़ात जब गुस्से में आती है तो फिर ऐसी ऐसी बातें कर जाती हैं जिससे सामने वाले जो हैं वो गुस्से में आ जाते हैं, या कोई मसला बन जाता है या नाराज़गी बन जाती है। जब फिर इनको समझाने की कोशिश करते हैं तो ये कहती हैं आगे से हमारी बेटियां कि हमने तो सच कहा था, हमने झूठ तो नहीं बोला। तो जनाब, वो वाले सच आपने नहीं बोलने जिनसे आपके घरों में लड़ाई बढ़े, वो वाले सच आपने नहीं बोलने जिनमें आपके घरों में मसाइल आगे से ज़्यादा बढ़ जाएं। आपने वो वाले सच बोलने हैं जिनसे जो सुनने वाले हैं वो खुश हो जाएं। ऐसे आपने सच बोलने हैं, क्योंकि ये सच झूठ का कोई कंपटीशन नहीं है। यहाँ रिश्ते को कायम रखना है, निभाना है, घर में खुशी को लेकर आना है, सुकून को बरकरार रखना है। इसलिए वो वाले सच ढूंढ कर नहीं बोलने जिनसे घरों में लड़ाइयाँ बढ़ें। क्योंकि हम जो जितने भी इंसान हैं ये बिल्कुल परफेक्ट कोई भी नहीं हो सकता। जब सारे इंसान परफेक्ट नहीं हैं तो फिर हर इंसान के कुछ ऐसे सच हैं जब उसके सामने बोले जाएंगे तो उसको गुस्सा आएगा। तो आपने वो वाले सच नहीं बोलने जिनसे आपका शौहर गुस्से में आ जाए या उनके घर वाले गुस्से में आ जाए, बल्कि बस वो वाले सच बोलने हैं या वो वाली बातें करनी हैं या वो वाले जवाब देने हैं जिनसे सुनने के बाद वो ना खुश हो जाएं, ना कि नाराज़ हों। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारी तमाम बेटियों को हमेशा खुशहाल रखे और हमेशा आबाद रखे। आमीन।